अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली सेशन। आज के सेशन में हम ओवरऑल KC 100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे। मार्केट के बारे से हमारा क्या व्यू बन रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करेंगे जिनके अंदर हमें बुलिश फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं और आगे आने वाले टाइम में उनमें जो है वो मजीद अपसाइड बनती हुई नज़र आ सकती है। ओवरऑल आई गेस अगर आप KC 100 के चार्ट को देखें तो मार्केट हैज़ बिन इन एन एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड। हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन है। मार्केट ने अभी तक अपने लोज को ब्रेक करना स्टार्ट नहीं करा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट इज इन अ वेरी बुलिश ट्रेंड। ओवरऑल आई गेस हमने जो लास्ट सेशन में भी डिस्कस करा था, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही लग रहा है और लग फिलहाल ऐसा रहा है कि अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखें तो लगभग ट्राइंगल पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है मार्केट में। टुवर्ड्स द अपसाइड दिस इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड दिस पर्टिकुलर लेवल हैज बीन एक्टिंग एज सपोर्ट। तो यहाँ पे दो स्टैंड्स बन रहे हैं हमारे। एक स्टैंस ये है कि या तो ये अपने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे जो कि 79 200 300 का लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर हम एक रैली बनती हुई देख सकते हैं और ये जो प्रीवियस टॉप है लगभग जो कि 82,000 के लेवल्स के करीब है, ये हमें टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर टुवर्ड्स ऑन द अदर हैंड जो दूसरा व्यू हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है कि या तो मार्केट डिप ले और 78 300 हमारी इनिशियल सपोर्ट है उसको टेस्ट करे। और दूसरा जो मेजर सपोर्ट लेवल है मार्केट का, वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिगर आउट करने की कोशिश करें तो वो पर्टिकुलर लेवल है आपका। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो दिस लेवल ऑलमोस्ट लगभग 77 500 का लेवल है जो कि सेकंड सपोर्ट है हमारी। तो दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं मार्केट की एक्टिविटी को अगर हम मद्देनजर रखते हुए चलें तो दो पॉसिबल एंड टुवर्ड्स द अपसाइड ये जो इसी के पैरेलल एक रेजिस्टेंस रन कर रही है, जिसको अगर आप देखें तो लगभग ये लेवल है। मार्केट टुवर्ड्स द अपसाइड हैज बीन रेजिस्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। अच्छा, अब या तो दो दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे दे या तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आए और अपने इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को टेस्ट करे जो कि इनिशियल ट्रायंगल का सपोर्ट लेवल है 78 400 और 77 500 हमारी ओवरऑल ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। तो दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। इसको इसके ब्रेक करने के की सूरत में फिर हमें जो है वो मार्केट में थोड़ी एग्रेसिव डाउनसाइड जो है वो नजर आ सकती है। दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या तो सीधी यहाँ से चल पड़े या तो डिप ले उसके बाद रिकवर करे फिर ब्रेकआउट दे और फिर चल पड़े। ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अच्छा, अगर आप RSI को देखें, अब मैं यहाँ पे RSI रीडिंग को डिस्कस करने लगा हूँ। RSI रीडिंग को अगर आप देखें तो एवर सिंस मार्केट हैज बिन इन एन एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड, अगर आप इस पर्टिकुलर लो से देखें जब से मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना 44 समथिंग का 1000 समथिंग का लो लगाया है और मार्केट एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर रही है। हर डिप पे मार्केट ने इस पर्टिकुलर ये जो मैंने जोन डिफाइन करा है टेस्ट करा है और यहाँ से रिकवरी करी है। ये हमेशा एक बुलिश ट्रेंड की निशानी होती है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाती। तो ओवरसोल्ड जोन में मार्केट कभी भी नहीं गई और इस पर्टिकुलर जोन से जो है मार्केट ने अगर आप लगभग ये एक जोन डिफाइन करें तो मार्केट ने रिकवर करा है एवरी टाइम देयर हैज बीन अ डाउनसाइड। इस ये जब यहाँ पे एक स्टैब्लिश अप ट्रेंड बना था उसके बाद मार्केट ने डिप लिया, यहीं पे सपोर्ट ली, यहीं पे लगभग अपने लोज डिफाइन करे, फिर पिकअप लिया और फिर जब यहाँ पे एक CGT की जब खबरें चल पड़ी थी कि CGT 45% हो जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा नॉन फाइनेंस फाइनेंस के लिए, तो उस पे जो है वो खतरा मार्केट में आया था और इस पर्टिकुलर जोन को ही मार्केट ने टेस्ट करके शार्प रिकवरी शो करी थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने डाइवर्जेंस शो करी बेरिश, उसके बाद जो डाउन साइड आई मार्केट ने इसी पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करके रिकवरी दिखाई। तो ये जोन के करीब जो प्राइस एक्शन है हमारा, ये शो कर रहा है कि मार्केट ने खैर ये लो तो डिफाइन कर ही लिया है। आप देखें दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वही कि या तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट रिकवर कर जाएगी एंड टुवर्ड्स द अपसाइड लगभग हम ये जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑन एवरेज मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन से रेजिस्ट करा है एंड एवरी टाइम देयर हैज बीन एन अपसाइड, तो इस पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करके मार्केट ने रिवर्स करे। तो जगह तो मार्केट के पास है, अब या तो सीधा बढ़ जाए यहाँ से या तो डिप ले वापस से जोन को टेस्ट करे फिर रिकवर करे एंड फिर टुवर्ड्स द अपसाइड जो है वो एक मूव दिखाए। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिनको हम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स भी लगाएं तो बोलिंजर बैंड्स को अगर हम देखें तो डिफरेंट फेजेस में मार्केट ने बोलिंजर बैंड्स पे डिफरेंट तरीके से जो है वो रिएक्ट करा है। अगर आप इस पर्टिकुलर फेज को देखें तो लगभग इस फेज में मार्केट ने एक लो डिफाइन करा और उसके बाद से मार्केट अपनी जो है वो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसका जो कि 20 SMA होता है यूजुअली, इस पे इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर राइड करा विद द अपर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो ये एक प्रॉपर आप कह सकते हैं
एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे मिक्स्ड ट्रेंड हमने बनता हुआ देखा इस फेज में। और फिर इस फेज के बाद से मार्केट ने एक अच्छा एस्टैब्लिश अप ट्रेंड वापस से शो करा अप अंटिल दिस लेवल। क्योंकि अगर आप इस फेज में देखें तो मार्केट ने 20 SMA के ऊपर राइड करा है, एंड एवरी टाइम देयर हैज बीन इट टुक सपोर्ट, इट गॉट एन अपसाइड, और फिर अपर बैंड को टेस्ट करते हुए रेजिस्ट करा, नीचे आया, फिर 20 SMA से वापस से सपोर्ट ली। मतलब ये अपर पोर्शन में बोलिंजर बैंड्स के ट्रेड करती रही है, तो ये भी एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड रहा है। अब अगर आप इस फेज को देखें तो ये एक छोटा सा फेज है जहाँ पे ये वही वाला टाइम है जहाँ पे CGT खबरें आई थी बढ़ने की, और फिर मार्केट ने एक डाउनसाइड शो करी थी। वहां से जब रिकवर करा तो उसके बाद फिर मार्केट ने फिर से राइड करा, यहाँ पे अपने लोज डिफाइन करे 20 SMA में, फिर देयर वाज एन अपसाइड, और फिर अपर बैंड से रेजिस्ट करा। तो ये एक स्मॉल स्मॉल बुलिश फेज था। अब इस फेज को अगर आप डिफाइन करें, ये जो आखिरी वाला फेज है, तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड ट्रेंड रहा है। अब बॉलिंजर बैंड्स को जो लोग देखते हैं उसमें एक और चीज़ ये होती है कि एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ द सब ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड में इतनी स्क्वीज जो है वो कभी भी नहीं आई, इतनी कंसोलिडेशन हमने कभी भी नहीं देखी। इतनी थिन रेंज के अंदर मार्केट का ट्रेड करना काफ़ी टाइम बाद जो है वो हम देख रहे हैं, अगर आप इस पूरे फेज को देखें। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बर्स्ट वेरी सून। या तो ये बर्स्ट करेगा टुवर्ड्स द अपसाइड, या तो ये बर्स्ट करेगा टुवर्ड्स द डाउनसाइड। अगर डाउनसाइड आती भी है तो जो जोन हमने ये जो लाइन डिफाइन करी हुई है, आप देखें लगभग ये बॉलिंजर बैंड्स का लोअर बैंड भी यहाँ पे आ रहा है। तो इफ दे इन केस इफ देयर इज अ डाउनसाइड, तो या तो मार्केट जो है वो ये करेगी, ये जो 20 SMA है इसको सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगी, और यहाँ पे ये डॉटेड ट्रेंड लाइन भी आ रही है। या तो अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगी और अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, जो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, इसको टेस्ट करेगी, और यहाँ पे लगभग हमारा बॉलिंजर बैंड भी होगा, लोअर बैंड। तो ये लोअर बैंड को टेस्ट करके फिर रिकवरी का व्यू बना सकती है। एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट अपर बैंड का भी ब्रेकआउट हो सकता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके से यूजुअली जो मार्केट करती रही है कि अपने अपर बैंड के साथ राइड करती रही है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो जो है वो हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू ये बता रहा है कि अगर डाउनसाइड आती भी है तो वी हैव अ गुड सपोर्ट लेवल्स टू एक्यूमुलेट नियर। छोटा सा स्टॉप लॉस हम डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड तेजी तभी होगी जब ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होगा। तो मार्केट का व्यू बुलिश ही है, और इन दो पॉसिबल पॉसिबल सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए आप मार्केट में एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ATLH है, एटलस होंडा। एटलस होंडा के अगर आप प्राइस एक्शन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो एवर सिंस दिस एरिया, यहाँ से अगर आप देखें फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, हमने देखा है अक्टूबर 2023 से कि इट हैज बिन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस 50 EMA लेवल। एवरी टाइम देयर हैज बीन अ डाउनसाइड, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ब्रीच जरूर करा था, बट ड्यूरिंग द डे रिकवर करके फिर से इसके ऊपर राइड करा। तो अब कहीं ना कहीं अगर आप मल्टीपल जोन्स को मल्टीपल टाइम जगहों पे ऑब्जर्व करेंगे तो इस पे राइड करता रहा है, और यहाँ पे अगेन इसको जो है वो टेस्ट करने ही नीचे आया है। और वैसे अगर आप देखें तो ये इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर, असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसका रीटेस्ट भी यहाँ पे हो रहा है। तो और इसके अलावा एक और जो कंफर्मेशन हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि RSI पे भी अगर आप देखें तो ये जो जोन स्टार्ट हुआ है, अगर आप ये यहीं से लगा लो, पहले से इनफैक्ट काफी पहले से ये इस पे सपोर्ट लेता रहा है। एवरी टाइम देयर हैज बीन अ डाउनसाइड, इट हैज टेकन रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एटलस होंडा में छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर आप अगर आप यहाँ पे पोजीशंस वगैरह लेते हैं अपॉन, अगर बुलिश कॉन्फर्मेशन पे लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कोई बुलिश कैंडल वगैरह बनती हुई नजर आए, यहाँ पे आप पोजीशन लें टुवर्ड्स दी अपसाइड, जो है वो एक अच्छी जगह बनती हुई नजर आ रही है। छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो आप नीचे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये चैनल के अंदर कन्विंसिंगली क्लोज करे तो वहाँ पे आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करके अपना स्टॉप लॉस सेट करवा के आप बाहर आ सकते हैं। तो एटलस होंडा में एक अच्छी ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो लेने की जगह बन रही है। इसको अगर आप टारगेट करना चाहें तो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। सेकंड चार्ट अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा बाइफो का है। बाइफो में वी फिगर्ड आउट के जो स्ट्रैटेजी थी पॉसिबल वो ये थी कि स्टॉक को जो है वो डिप पे एक्यूमुलेट किया जाए 100 से 102 के लेवल्स के करीब। इनिशियल रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट लेवल 121 पे था। अगर ये ब्रेक होता तो 146 और 155 के टारगेट्स जो है वो टेस्ट होते हुए हमें नजर आ सकते थे। तो एग्जैक्टली हमने ये सिनेरियो जो है वो होता हुआ देखा है। लगभग 121 पे जो है वो ब्रेकआउट हुआ इसमें, और 121 पे जो ब्रेकआउट हुआ उससे पहले इसने 100 102 के करीब अपना जो है बॉटम डिफाइन करा, वहां से हमने रिकवरी बनती हुई देखी। तो फिलहाल जो इसका रीसेंट प्राइस एक्शन है वो हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नजर आ सकती है, जहाँ पे इनिशियल टारगेट इसका 145 का रहेगा, एंड देन 155 156 के करीब हमारा जो है वो सेकंड टारगेट होगा।
तो बाइफो पे भी जो है फोकस किया जा सकता है। एक अच्छी लंबी कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ है और मेजर लेवल्स को इसने, मेजर ट्रेंड लाइंस वगैरह को इसने ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नजर आ सकती है, जिसका इनिशियल टारगेट या तो प्रीवियस हाई 146 का होगा या तो 156 के करीब जो इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है वो हमें टेस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करा था वो HBL आइडेंटिफाई करा था। HBL को अगर आप देखें तो HBL अपने इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, राइड करता हुआ करता रहा है, अगर आप यहाँ पे एक चैनल डिफाइन करें, और प्रॉबली अपने चैनल को जो है वो टेस्ट करने के करीब है। RSI ओवरसोल्ड जोन के अंदर है अगर आप देखें, और प्राइस में जो है वो कुछ हमें इम्बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप वैसे देखें तो यहाँ पे प्राइस गैप भी है जो कि फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि अगर इसमें फर्दर डाउनसाइड आ सकती है। वैसे ये लेवल भी बुरा नहीं है, अट्रैक्टिव लेवल है। अगर इसके अंदर फर्दर, ये एक गैप था जो पुराना फिल हो गया। अच्छा, ये बाय द वे अगर आप इसके चार्ट को देखें तो करंट लेवल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि RSI आपका जो है वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ गया है। बट अगर आपको आइडियली इस सपोर्ट के करीब मिल जाता है जो कि 114 115 के करीब है, तो यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। RSI seems to be in oversold zone, which is by the way a good support on RSI as well. लोअर रेंज में ये यहीं पे अपने आप को अक्सर बॉटम आउट करता है, और यहाँ से हमें शार्प रिकवरीज जो है वो अक्सर केसेस में नजर आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें शार्प रिकवरी, फिर यहाँ पे जब लो बनाया तो कुछ टाइम कंसोलिडेट करा, फिर देन शार्प रिकवरी, फिर यहाँ पे जब काफी टाइम कंसोलिडेट करा तो शार्प रिकवरी शो करी इसने, और फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट करने के बाद एक शार्प रिकवरी, करेक्ट करने के बाद एक शार्प रिकवरी हमें नजर आई। तो यहाँ से भी एक शार्प रिकवरी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये गैप फिलिंग भी होनी है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि ऊपर इसने जाना है गैप फिल करने के लिए। अगर टुवर्ड्स द डाउन साइड आपको आइडियली 114 115 के लेवल्स के करीब, वैसे तो ये लेवल भी बुरा नहीं है अगर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है एक। ये अक्सर केसेस में हम देखते थे कि दिस एक्टेड एज रेजिस्टेंस, तो अब दिस माइट एक्ट एज सपोर्ट एज वेल। अगर आपको जो है वो मिल जाता है तो यहाँ से आप रिकवरी की एंटिसिपेशन HBL में रख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा था और फ्राइडे में हमने उसके अंदर एक कमाल की मूव बनती हुई देखी। वो स्टॉक बाय द वे पार्क इलेक्ट्रॉन का था। हमने पार्क इलेक्ट्रॉन के बारे में ही डिस्कस करा था कि पार्क इलेक्ट्रॉन हैज बिन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस चैनल टुवर्ड्स द अपसाइड। इसी पर्टिकुलर चैनल के टॉप से रेजिस्ट करते हैं टुवर्ड्स द डाउनसाइड, यही यहीं पे अपने जो है वो लोज डिफाइन करता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि फ्राइडे को एक काफ़ी शार्प रिकवरी नजर आई। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल इसका जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं लगभग 27 के लेवल्स के करीब का, 27.4 के लेवल्स के करीब का। एंड टुवर्ड्स द अपसाइड जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो 29.5 का है। एंड जो अगर फर्दर अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे अगर अपने चैनल के टॉप को अप्रोच करते हैं तो 32 33 के लेवल्स हमें इवेंचुअली टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। टुवर्ड्स द डाउनसाइड हमने ये कहा था कि इस लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यही हमारा जो है वो एक मेजर सपोर्ट लेवल है या लो है, जिसको इसने रिस्पेक्ट दी। और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जरूर दिखाया था, फेक ब्रेकडाउन जरूर दिखाया था, बट अगले ही कुछ दिनों में रिकवर करके वापस से चैनल के अंदर आके क्लोज कर दिया। तो व्यू बुलिश है विद इनिशियल टारगेट ऑफ 27.3 एंड 29.5। और फर्दर अगर इस रैली में एक्सटेंशन नजर आती है तो ये चैनल के टॉप को भी अप्रोच कर सकती है। RSI पे भी हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से जो है वो इतना इससे लो इसने ट्रेड करा नहीं है। जिस जोन में ये आके इसने डबल बॉटम बना के जो है वो रिकवरी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं RSI में भी बुलिश चार्ट पे ये ओवरसोल्ड जोन को इसने जो है वो अप्रोच कर लिया है, तो यहाँ से रिकवरी की एंटिसिपेशन बन सकती है। लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो गरीबवाल सीमेंट है। गरीबवाल सीमेंट को अगर आप देखें तो गरीबवाल सीमेंट हैज बिन रीटेस्टिंग दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। सॉर्ट ऑफ अपनी गैप फिलिंग भी इसने कर दी है, जो कि यहाँ पे एक आपको वाइड गैप नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये गैप फिल भी हो गया है। तो इट सीम्स टू बी इन अ वेरी अट्रैक्टिव रेंज, 26 से लेकर 27 के करीब आइडियली एक्यूमुलेशन इसमें की जा सकती है विद स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल। Towards the upside, initial resistance can be defined near 31.5 to 32 के levels। ये ब्रेकआउट होता है तो फर्दर अपसाइड हम इसके अंदर जो है विटनेस कर सकते हैं। RSI पे भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने डबल बॉटम की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड में रहा है। तो ये पर्टिकुलर चैनल की सपोर्ट भी अगेन यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, प्लस ओवरऑल इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ था वो भी रीटेस्ट हो रहा है, प्लस गैप फिलिंग भी हो गई है। तो ये एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है विद, अगर आप कंसिडर करें RSI को भी, तो यहाँ पे RSI में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो एक नई रेंज इसने डिफाइन करी है अपने सब ट्रेंड के अंदर, जहाँ पे अपने आप को बॉटम आउट करता है नियर 47 48 के लेवल्स, उसको भी इसने जो है वो अप्रोच कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह बन सकती है इसमें रिकवरी की।
तो ओवरऑल काफी अट्रैक्टिव जोन के करीब है। थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन फेज में है, तो इट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम इज वेल, बट आइडियल एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, लो रिस्क एंट्री है, यहाँ से रिकवरी की एंटिसिपेशन इसमें बनाई जा सकती है। इनिशियल टारगेट 31.5 के रखिएगा, वो अगर ब्रेक होते हैं तो फिर मजीद एक्सटेंशन देख सकते हैं रैली में टुवर्ड्स 35 एंड देन 36 के लेवल्स। विद दिस वी आर गोना एंड दिस वीडियो। ये हमारे वीकली वीडियो सेशन था। अब से हमने जो सीरीज बनाई है उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हफ्ते में 3 वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे, जहाँ पे 2 वीडियोस हमारी ट्यूसडे एंड थर्सडे को आ रही होंगी रिस्पेक्टिवली। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक के नाम से, थर्सडे टेक्निकल टॉक के नाम से थर्सडे को आएगी, एंड देन वील हैव अ वीडियो ऑन वीकेंड एज वेल, जो कि हमारा वीकली सेशन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।